हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सरकार के अंग कितने होते हैं और इनके क्या काम होते हैं, और इनके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग। फर्स्ट है विधायिका, और सेकंड है कार्यपालिका, थर्ड है न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो सबसे पहले देखें विधायिका का क्या कार्य होता है। विधायिका लॉ मेकिंग बॉडी। विधायिका का मतलब होता है, लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब होता है कानून बनाना। जो विधान बनाता है उसे विधान के नाम से जाना जाता है, जो कि देश में कानून का निर्माण करती है। मतलब विधायिका का मतलब होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना विधायिका का कार्य होता है। अब देखें कार्यपालिका का क्या कार्य होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मतलब जो विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है उसको लागू करना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर घर में कोई मुखिया होता है तो वो मतलब घर के बारे में बताएगा कि हाँ ये करना है, कैसे करना है। तो उसको मतलब दूसरे लोग, उनसे छोटे मेंबर उनका फॉलो करते हैं, तो उनको बताएंगे सबको कि हाँ ये होना है, ये होना है। तो वही विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का मतलब होता है उस बनाए गए कानून को लागू करना। और थर्ड है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है, पनिश लॉ ब्रेकर्स। मतलब विधायिका के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं उसका उल्लंघन करने पर न्यायपालिका पनिशमेंट देने का कार्य करती है। एक तरीके से न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकार की रक्षा भी करती है, न्यायपालिका। अब देखें विधायिका। विधायिका में दो पार्ट होते हैं, संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य। तो संघ क्या होता है और राज्य क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। संघ कानून बनाता है। संघ की अपनी स्वयं की विधायिका होती है, संघ की अपनी स्वयं की विधायिका होती है, और राज्य की अपनी स्वयं की विधायिका होती है। जो संघ में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं संघ विधायिका में। और राज्य क्या होते हैं, राज्य विधायिका क्या होता है। राज्य में बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिस पर राज्य कानून बनाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे विषय भी होते हैं जिस पर राज्य कानून बनाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में संघ कानून बनाता है। और राज्य में राज्य की अपनी स्वयं की विधायिका होती है, मतलब राज्य की अपनी स्वयं की विधायिका होती है, और संघ की अपनी स्वयं की विधायिका होती है। राज्य राज्य विधायिका में कौन कौन आते हैं, राज्यपाल हो गए, विधानसभा हो गई, विधान परिषद, ये सब राज्य विधायिका में आते हैं। अब देखें कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी दो पार्ट होते हैं, संघ एवं राज्य कार्यपालिका। तो संघ में देखें, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। संघ में अस्थाई और एक अस्थाई होता है। तो अस्थाई कार्यपालिका में, अस्थाई में कौन आता है, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं अस्थाई में। और अस्थाई में कौन आता है, नौकरशाही और अधिकारी। और राज्य में देखें, पहले हम लोग पढ़े हैं अस्थाई, संघ के अस्थाई और स्थायी। अभी हम लोग पढ़ेंगे राज्य के अस्थाई और स्थायी के बारे में। राज्य में अस्थाई में पढ़ेंगे, अस्थाई में कौन कौन आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और अस्थाई में नौकरशाही और अधिकारी आते हैं। अब तीसरा देखिए न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है, ये एकीकृत होता है। मतलब यहाँ पे फाइनली डिसीजन होता है न्यायपालिका में।
न्यायपालिका एक तरीके से मौलिक अधिकार की रक्षा भी करता है। अगर व्यक्ति को अपना न्याय नहीं मिला है तो वो न्यायपालिका में जाकर प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जिसे जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट, इससे भी छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, स्टेट कोर्ट और ग्राम पंचायत, मुंसिफ न्यायालय, ये सब हो गया न्यायपालिका में। ये एकीकृत होता है, इसमें कोई भी पार्ट नहीं होते हैं। ये सबका बाप, एक तरीके से सबका बाप मान लो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। अगर किसी को किसी भी तरह का न्याय पाना है, अगर उसके साथ मतलब गलत हो रहा है वो, तो न्यायपालिका में जाके सर्वोच्च न्यायालय में जाके वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।